हेलो क्लास 11 कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्लास 11 लास्ट क्लास के अंदर में हम लोगों ने अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक हम लोगों ने कवर किया था। दिस इज लेक्चर नंबर 3। अगर आपने बाकी के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाइए और उसको जरूर देखिए। आज का जो हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर में जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, सॉरी पासबुक। यानी कि मैंने आपको बताया था पासबुक के अंदर में भी आप लोगों के दो केसेस हैं। एक क्रेडिट बैलेंस यानी कि फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, और एक डेबिट बैलेंस या फिर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट बैलेंस को ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोलते हैं। तो आइए, ये सामने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस के ट्रांजैक्शंस मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर मैंने वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस लिए हैं जो एग्जाम के टाइम में आप लोगों के से गलती होती है। यानी कि नॉर्मल तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस है जहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो वो सारे के सारे टॉपिक्स जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा साउंड को मैनेज कीजिएगा। तो चलिए, तो एक काम करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं क्या दे रखा है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हमें गिवन है, चेक इश्यूड है, चेक सेंड फॉर कलेक्शन है, पेमेंट साइड है, रिसीट कॉलम है, बैंक डेविएटेड इंटरेस्ट है। इन सब चीजों के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। तो आइए, सबसे पहले काम करते हैं कि ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको हम लगा देते हैं साइड में, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन विजिबल रहे। और सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एग्जाम के अंदर में आप लोग पूरा लिखोगे। ये आपका फॉर्मेट हो गया। पर्टिकुलर्स, ये आपका हो गया डिटेल, और ये आपका हो गया अमाउंट। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो आप लोगों को एक मैंने ट्रिक बताया था। वो ट्रिक क्या है कि अगर आपका क्रेडिट बैलेंस पासबुक से क्वेश्चन अगर आपका स्टार्ट हो रहा है, तो आप जो इनिशियल अमाउंट है उसको पॉजिटिव रखना। और आपको मूव कैसे करना है वो सभी आप लोग जानते हो जिन बच्चों ने लेक्चर देखा है। अगर आपका क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट है तो पासबुक से कैसे मूव करोगे, कैश बुक पे रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो सेम इसी चीज को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, अपने ट्रांजेक्शन को करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर में गिवन क्या है देख लेते हैं। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हमें कितना दे रखा है, 1,00,000 रुपीज। तो यहां लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना दे रखा है बच्चों, 1,00,000 रुपीज दे रखा है। तो मैं यहाँ पर फाइनल अमाउंट में 1,00,000 रुपीज डाल दूंगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमें ट्रांजेक्शन्स को ऐड और लेस करना है, तो मैं ऐड वालों को एक जगह रख देता हूँ, लेस वालों को एक जगह रख देता हूँ। आओ जरा क्वेश्चन में हम लोग, लिखा है चेक इश्यूड, यानी कि किसी कस्टमर ने चेक दिया है। कितने रुपए का चेक दिया है, 2,000 का। आउट ऑफ विच, सॉरी, चेक हमने इशू किया है। ये टॉपिक मुझे थोड़ा सा डिटेल में भी समझाना है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमने जो चेक इशू किया है, किसी कस्टमर ने किसी बंदे को चेक दिया है कितने रुपए का, 20,000 का। आउट ऑफ विच, जिसमें से 6,000 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और जरा इसको समझते हैं हम लोग। हम सिंपली अपने कैशबुक और पासबुक में आ गए, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी कस्टमर अगर चेक इशू करता है, जब भी हम किसी को चेक देते हैं, तो हम अपने घर के कैशबुक में रजिस्टर में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमने कितना रुपए दिया, माइनस का 20,000। लेकिन उसमें से हुआ क्या कि हमारे बैंक ने मात्र कितने रुपए का पेमेंट किया है, 6,000 का। तो बताना हमारे पासबुक में से कितना रुपए डिडक्ट हो जाएगा, माइनस का 6,000। हमने अपने रजिस्टर में -20,000 किया,
और बैंक उसमें से कितना पे कर रही है, ओनली 6000। तो बस -20,000 और यहाँ पर मैंने पासबुक में कितना लिखा, -6000। अब आप बताइए कि हमारा ट्रिक क्या है, हम लोग पासबुक से कहाँ जा रहे हैं, कैश बुक पे जा रहे हैं। तो इसीलिए -6000 से -20,000 पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस का 14,000 करना पड़ेगा। क्लियर? जिन बच्चों को इसमें थोड़ा सा दिक्कत है वो ध्यान से सुने। -6000 से -20,000 पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस का 20,000, 14,000। इसी चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो क्योंकि माइनस किए हैं तो ट्रांजैक्शन नंबर हमारा क्या है, ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट लिख दो, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना रुपए माइनस करेंगे बच्चों, 14,000 माइनस का, ब्रैकेट में लिख देता हूं। यहां तक कोई दिक्कत बता दो। चलिए अब हम आगे चलते हैं, फिर हम आते हैं अपने सेकंड ट्रांजैक्शन पे। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या कहता है, चेक सेंट फॉर कलेक्शन ₹50,000 आउट ऑफ विच ओनली 4,000 कलेक्टेड। ठीक है, और इसको 40 कर लो बच्चों। क्या लिखा है, चेक सेंट फॉर कलेक्शन। बच्चों आप लोगों ने मेरे को पेमेंट किया 50,000 का चेक, मैंने वो चेक लिया और चेक जैसे ही मैंने लिया मुझे बैंक में डालना है, तो मैंने आपसे चेक लिया और अपने रजिस्टर में मैं कैश बुक में क्या लिख दूंगा, प्लस का लिख दूंगा 50,000। मैं ये मान लूंगा कि मेरे बैंक अकाउंट में मेरे पास कितने रुपए आ चुके हैं, 50,000। तो मैं क्या करूंगा, ये तो ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट का था, सेकंड में मैं अपने कैश बुक में 50,000 प्लस का कर लूंगा। लेकिन चेक मैंने बैंक में डाल दिया, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में कितना रुपए सिर्फ कलेक्ट हुआ है बताओ, बैंक ने कितना कलेक्ट किया, ओनली 40,000 रुपीज ही कलेक्ट किया है। तो बताना मेरे बैंक अकाउंट में टोटल कितने रुपए दिखाएगा, प्लस का 40,000। अब आप बताओ आप कैसे मूव कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो पासबुक टू कैश बुक। तो 40,000 से अगर आपको 50,000 पे आना है तो आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, कितना रुपए प्लस करेंगे, 10,000। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चेक तो जमा किया लेकिन बैंक ने कितना कलेक्ट नहीं किया है, 10,000। हमें प्लस का करना है तो हमने 10,000 प्लस कर दिया यहाँ पर। क्लियर? ओके। अब हम आते हैं अपने ट्रांजैक्शन नंबर 3 पे। बच्चों ये आप लोग साथ साथ नोट भी करते रहना ताकि आप लोग को थोड़ा सा क्लैरिटी बना रहे कि कौन से ट्रांजैक्शन को मैंने कैसे किया है, ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोग को। ट्रांजैक्शन नंबर सी, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाई 2,000। अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है, गलती से कम ले लिया। अब ध्यान समझना यहाँ पे पेमेंट साइड का क्या मतलब है। हम सिंपली अपने इस ट्रांजैक्शन को समझने के लिए एक साइड कैश बुक लिखेंगे और एक साइड पासबुक लिखेंगे। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक मतलब जब भी एज अ कस्टमर हम किसी को पे करते हैं तो अपने कैश बुक में माइनस करते हैं, और वो हमने कैश बुक में कितने रुपए से कम लिख लिया है, 2,000 का। इस ट्रांजैक्शन को समझाने के लिए मैं कहता हूँ, मान लो मैंने किसी को 5,000 का पेमेंट किया, मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट किया 5,000 का अपने फोन पे से, बैंक से पैसे कट गए होंगे, कितने रुपए कटे होंगे, 5,000। ये मैं एक एस्टिमेटेड फिगर ले रहा हूँ। तो मेरे बैंक अकाउंट से कितने रुपए कट गए, 5,000 रुपीज। लेकिन मैंने घर पे आकर उसको कितना रिकॉर्ड कर लिया, माइनस का 3,000 रुपीज। अब बताना पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय 2,000 है या नहीं है, बोलो। यस है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, 5,000 माइनस के 5,000 से माइनस के 3,000 पे आने के लिए आपको प्लस 2,000 करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक एस्टिमेटेड फिगर ले रहा हूँ। मान लो मैंने किसी को 10,000 रुपए का पेमेंट किया,
लेकिन मैंने अपने रजिस्टर में 8,000 रुपए का ही पेमेंट लिखा है। 2,000 से मेरा कैशबुक क्या हो गया, पेमेंट साइड अंडरकास्ट हो गया। तो बस अब बता दो -10,000 से -8,000 पे जाने के लिए क्या करोगे, +2,000। तो ये आप एग्जाम में कोई भी एस्टिमेटेड फिगर ले सकते हो। तो यहाँ पे लिख दो, हम इसको प्लस करने वाले हैं, तो प्लस वाले उसमें लिख दो आप, ट्रांजेक्शन नंबर सी, कैश बुक अंडरकास्ट, कितना रुपए लिखूंगा मैं, 2,000 प्लस का। क्लियर, ओके। ट्रांजेक्शन नंबर डी, मैंने कॉमा लगा रखा है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट बाय 3,000। ओवरकास्ट का मतलब क्या हो गया कि मैंने फिर से किसी को पेमेंट किया है 5,000 बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने मोबाइल से, लेकिन घर पे जाके मैंने उसको 8,000 लिख दिया। मतलब जो पेमेंट साइड है वो क्या हो गया, ओवरकास्ट हो गया। इसलिए मान लो मैंने किसी को पेमेंट किया है 5,000 का, मैंने घर पे आके कितना रिकॉर्ड कर लिया, 8,000। जरा बताना आप मेरे को, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट बाय 3,000 है या नहीं है? है। इसीलिए मैं यहाँ पर -5,000 से -8,000 पे आने के लिए क्या करूंगा, माइनस का 3,000 करूंगा। तभी तो माइनस माइनस प्लस 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। तो मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर डी लिखेंगे, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। बच्चों एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको आसानी हो जाएगी, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आसानी से आप उसको क्या कर लोगे, बना लोगे। कितने रुपए लिखूंगा मैं यहाँ पे, 3,000 माइनस का। क्लियर। उसके बाद रिसीट कॉल्यूम ऑफ द कैश बुक कास्टेड शॉर्ट बाय 5,000। अंडर कास्ट का मतलब भी सेम ही होता है, ओवर कास्ट का मतलब कि, और कास्टेड शॉर्ट का मतलब भी सेम ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर लिखा है रिसीट कॉल्यूम ऑफ द कैश बुक, कितने रुपए से कम लिख लिया हम लोगों ने, 5,000 से कम लिख लिया है। तो एक बात बताओ, मान लो आपने मेरे को 11,000 रुपीज पेमेंट किया, तो मेरे बैंक अकाउंट में कितने रुपए आ जाएंगे बताओ, 11,000। लेकिन मैंने अपने घर पे आके प्लस का कितना किया, मात्र 6,000। बताना, रिसीट का मतलब हो गया प्लस, रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक कितने रुपए से कास्टेड शॉर्ट है, बता दो आप देखकर, कितने रुपए से कास्टेड शॉर्ट है, 5,000 से। हो गया ना हमारा क्वेश्चन के हिसाब से। तो बताओ 11,000 से 6,000 पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ट्रांजेक्शन नंबर ये है, रिसीट कॉल्यूम कास्टेड शॉर्ट, कितने रुपए से, 5,000 माइनस का। क्लियर। लास्ट एंट्री क्या है, बैंक डेविएटेड इंटरेस्ट, कितने रुपए है, मान लो 1,000 है। बैंक ने कितना रुपए ब्याज के काट लिया आपसे, डेविएटेड का मतलब बैंक डेबिट कब करती है, जब बैंक से पैसा आउटफ्लो होता है। तो बैंक से जैसे ही अपने करेंसी को, अपने कैश को विड्रॉ किया, कितने रुपए बैंक अकाउंट से कट गए, 1,000। तो बताओ सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट से कितना रुपए कट जाएगा, माइनस का 1,000 हो गया, कैश बुक क्या रहेगा, जीरो। -1,000 से जीरो पे जाने के लिए क्या करोगे, +1,000। तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रांजेक्शन नंबर जी, जी के बाद एफ आएगा बच्चों। तो ट्रांजेक्शन नंबर एफ जो है वो क्या कह रहा है, बैंक डेबिट इंटरेस्ट, कितना रुपए लिखोगे, 1,000। बस आपका क्वेश्चन हो चुका है, आप इसको लिख सकते हो, जो भी ऐड करके बाहर निकाल दो अमाउंट, बता दो अमाउंट कितना आ रहा है, 10,000, 10 to 12 और 13,000, इधर है 1 लाख, तो ये कितना हो जाएगा, 1,13,000। और 1,13,000 में माइनस कर दो क्या चीज, इन सबको पहले ऐड कर लो, ये आपका आ रहा है 22,000 माइनस का। तो 1,13,000 में से माइनस कर दो 22,000, बता दो कितना है आपका आंसर। तो कितना आ जाएगा, 8, 9, 91,000। कितना आ रहा है, 91,000। तो
हम स्टार्ट किससे किए थे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से किए थे। अब हम कहाँ आ जाएंगे? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और देखो कैश बुक का हमारा अपने आप पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। आई बात समझ में? ये जो मैंने आप लोग को बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि कौन से ट्रांजेक्शन को मैंने कैसे किया है। तो हम बात करते हैं बच्चों कि जो ये क्वेश्चन आपने किया, इसके अंदर में अगर पासबुक का, ध्यान सुनना, पासबुक का सेकंड केस अगर हो डेबिट बैलेंस या फिर उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो कैसे करोगे? सेम क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपका ये क्वेश्चन सेम रहा उस कंडीशन में बस ये जो डेबिट बैलेंस है ना, ये जो डेबिट बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट है, इसको बस लिख देना डेबिट बैलेंस और कुछ नहीं करना है। फर्स्ट वाले को आप निगेटिव रख लेना। ये वाला केस कब होगा? जब ये वाला अप्लाई करोगे। बाकी सारी चीजें सेम है। मतलब कि जैसे ही डेबिट बैलेंस देखो, आप मेन बैलेंस को निगेटिव रख लेना और निगेटिव रखने के बाद में क्या कर देना, इसको पासबुक टू कैश बुक करना, जैसे करते हुए आ रहे हो। आपका आंसर 100% आ जाएगा। तो होप आप लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर अच्छे तरीके से समझा दिया मैंने जो भी आपको डाउट होता है आप उसको जरूर बताइएगा, उसके लिए भी अलग से एक वीडियो मैं लेकर आ जाऊंगा आप लोग के लिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक्स का भी अपना क्लास 11 जैसा कि आप लोग का एग्जाम आ रहा है, तो वहां पर मैं एक रिवीजन वीडियो डालूंगा, तो वहां पर भी आप लोगों को देखना है। प्लेलिस्ट जरूर चेक लीजिए, कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।